पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने अपना अदम्य साहस और शौर्य दिखाया, लेकिन राजनीति में बयानबाजी किस स्तर पर आ गई है देखिए। कि सेना में भी जाति खोजी जा रही है। एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए के भारती पर जातिगत टिप्पणी की। कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव है, तो तीनों तो पीडीए के थे। रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी ने करारा वार किया। सेना की वर्दी जातिगत चश्मे से नहीं देखी जाती। सेना का हर सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। रामगोपाल यादव का बयान सेना के शौर्य का अपमान है और यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर से जवाब देगी। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के विवादित बयान की योगी सरकार के मंत्रियों ने निंदा की है। साथ ही कहा, समाजवादी पार्टी सियासत के लिए सेना में भी जाति धर्म ढूंढ रही है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह का सम्मान आज पूरे देश और दुनिया में है। आसमान की तरफ देखकर थूकोगे आप तो उसका हश्र क्या होता है आप भी जानते हो, दुनिया भी जानती है। आज पूरे देश को गर्व है, आज तिरंगा यात्रा में किस तरह से देश की जनता, प्रदेश की जनता शामिल हो रही है, अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सेना का अभिनंदन करने के लिए। मैं इसमें इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो ब्रीफ कर रही हैं, जो उस युद्ध को जीती हैं, जो उस युद्ध के माध्यम से भारत को एक गौरव का अनुभव कराया है, ऐसी जो वीरांगना बेटी हैं भारत की, उनके लिए रामगोपाल जी का ये कहना कि ये तो जाटव है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये सब समाजवादी पार्टी कभी बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो के साथ खिलवाड़ करती है, कभी जाति के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये देश के लिए क्या करेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि ये देश के लिए इनकी एक अच्छी सोच नहीं है। वहीं यूपी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य लालजी निर्मल ने कहा, समाजवादी पार्टी आज भी जातिवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकली है। रामगोपाल यादव का बयान शर्मनाक, निंदनीय और भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। यह नया भारत है, यहाँ जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। जात के नाम पर लोगों को बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना शौक रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे और बहादुर जवानों की शहादत को नमन किया, सैनिकों के साहस को सराहा है।
और साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कार्रवाई को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा है। रिपोर्ट देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में जवानों का जोश हाई करने पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पहुंचे रक्षा मंत्री ने वीर जवानों की शहादत को सलाम किया और उनके अदम्य साहस को सराहा और दो टूक शब्दों में संदेश दिया कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सकता। हमने न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह तक नहीं की। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर तंज कसते हुए कहा कि उसकी हालत ऐसी है कि वो जहां खड़ा होता है, मांगने वालों की लाइन वहीं से शुरू होती है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। हमारी सेना हमारा गर्व है। रक्षा मंत्री का संदेश साफ है कि भारत न झुकेगा न रुकेगा। आतंकवाद का खात्मा हमारी प्रतिज्ञा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 10 बड़े फैसले पर मुहर लगी है। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता पर भारतीय सेना को बधाई दी गई और साथ ही सीड पार्क से लेकर दुग्ध नीति तक विकास की नई इबारत लिखी गई। आप ये रिपोर्ट देखिए। योगी कैबिनेट ने सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पर कैबिनेट ने सेना को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह ऑपरेशन न केवल आतंकियों के लिए सबक है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से सेना के शौर्य को नमन करते हुए अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। राष्ट्र की रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद राष्ट्र को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी, जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में 130.63 एकड़ जमीन पर 251 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने दुग्ध नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिससे डेयरी उद्योग को नया बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ये कदम अहम है। इसके अलावा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बारात घरों के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। 10% का अधिकतम अनुदान था, 5% हम ब्याज लेते थे, उसमें अनुदान देते थे। अब इसको बढ़ाकर खत्म करके 35% ही कर दिया है। 5 करोड़ का अनुदान पहले देते थे, ब्याज उपादान वगैरह, अब इसको हम 5 करोड़ ही देंगे। तो नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापना में ये सब बदलकर 10% की जगह पूरा पूंजीगत अनुदान 35% करते हुए 5 करोड़ तक की सुविधा देंगे। योगी कैबिनेट के ये 10 फैसले उत्तर प्रदेश को विकास और सुरक्षा की दिशा में अहम रोल अदा करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का अभिनंदन हो या सीड पार्क और दुग्ध नीति से ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण, ये है योगी सरकार का विजन, विकास, सुरक्षा और समृद्धि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति की भावना ने भारत को एकजुट कर दिया है। दिल्ली के जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ एकेडमिक समझौता रद्द कर दिया। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में तुर्की के खिलाफ जनाक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसी का नतीजा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करना आतंक के मददगारों को भारी पड़ रहा है। दिल्ली के जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपने एकेडमिक समझौते को रद्द कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया जब तुर्की के भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ने की खबरें सामने आईं और तुर्की ने भारत की बजाय पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। जेएनयू की तरफ से बयान में कहा गया है कि वो ऐसे वक्त में राष्ट्र के साथ खड़े हैं। JNU teaches Turkish as a language in the School of Languages, Literature and Culture. And we have an Indian professor who does it. And because of that, the administration thought that we should not have any relations with a country that supports terror and that stabs India on the back. And how can you have a relationship with somebody who's undermining India's national security? And as a citizen and as an academic, it is undermining my human security. उधर लखनऊ के छोटे इमामबाड़े के बाहर शिया धर्मगुरुओं और मुस्लिम समाज ने तुर्की के खिलाफ हुंकार भरी। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने पर गुस्सा फूटा। सड़कों पर तुर्की का झंडा और हाथों में कुरान लिए लोगों ने तुर्की के बहिष्कार का ऐलान किया। कानपुर में भी 400 से ज्यादा सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेबों पर लिखा नॉट फॉर सेल। गुमटी के व्यापारियों ने कहा कि हम इन्हें खराब कर देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। टर्की ने पाकिस्तान को हेल्प किया ड्रोन्स भेज के, तो हम टर्की का बहिष्कार करते हैं। मेरे सेब सड़ जाए मैं फेंक दूं मेरे को मंजूर है, लेकिन जिसने मदद की पाकिस्तान की मैं उसका कभी साथ नहीं देने वाला। लेकिन इसमें प्रॉफिट तो बहुत है, 400 रुपए किलो। कोई बात नहीं, मेरा इंडिया पहले प्रॉफिट बाद में है। मैं ही जिंदा रहूंगा तो ही बेटर है ना, कि प्रॉफिट बेटर है। प्रॉफिट बेटर तो क्या सेब डिस्प्ले ऐसे लगा के रखना है सड़ जाए? नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि आई एम नॉट सेलिंग इट। अच्छा, मैंने डिस्प्ले इसलिए लगाया है कि मैं बहिष्कार कर रहा हूँ इसका। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में भी व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया और कहा पाकिस्तान का साथ देने वाले का माल भारत में नहीं चलेगा। ये नया भारत है जो देशभक्ति में एकजुट है। उसका पुरजोर विरोध किया है कि हम कोई भी फ्रूट टर्की से नहीं मंगाएंगे, ओनली हिमाचल एंड कश्मीर, बस। मेक इन इंडिया एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट हिमाचल एंड कश्मीर फार्मर्स, क्योंकि हम लोगों के जो हिमाचल के फार्मर्स है खास तौर से वो इतने प्रोग्रेसिव हैं। अगर गवर्नमेंट का थोड़ा भी सपोर्ट उनको अच्छे से मिल गया तो मैं गारंटी करता हूं कि वो यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे सेब के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवाद को कुचला तो तुर्की के पाकिस्तान समर्थन ने देश को आग बबूला कर दिया। जेएनयू से लेकर सड़कों और मंडियों तक भारत एक स्वर में कह रहा है आतंक का साथ देने वालों का बहिष्कार जरूरी है। ये है भारत की ताकत, ये है भारत का जोश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। सरकार किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करने की बात कह रही है, लेकिन इस फैसले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर तंज कस रहे हैं और बीजेपी को आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने भी इस पर करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया है। लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में योगी ने साफ कहा कि मिलावटखोरों से कोई समझौता नहीं। उन्होंने 4 बड़े निर्देश दिए जिसमें मिलावटखोरों की पहचान उजागर हो, उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए, दुग्ध उत्पादों की विशेष रूप से जांच हो, जांच के लिए डेडिकेटेड टीम बने।
योगी का मकसद है कि आम जन का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और मिलावटखोरों का धंधा पूरी तरह खत्म हो। लेकिन योगी के इस ऐलान ने सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसा और लिखा कि बीजेपी वाले मिलावटखोरों के लिए पोस्टर नहीं, आईना लगाएं तो मिलावटखोर सामने दिख जाएंगे। सपा सांसद ने भी अखिलेश का समर्थन करते हुए सवाल उठाया। आज 7 सालों से मिलावट करा रहे हैं और आज उनको मिलावट की याद आ रही है। मिलावटखोरों पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए कि नहीं? 7 वर्ष तक ये क्या कर रहे थे? क्या 7 वर्ष से पहले भारत के संविधान में लिखा था कि मिलावटखोरों को छूट दे दी जाए? 7 वर्ष बाद इनकी नींद खुल रही है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के बयान से लगता है कि वो मिलावटखोरों के साथ खड़े हैं। देखिए, अखिलेश जी जो बातें करते हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो अनैतिक कामों के साथ में जुड़े हुए हैं या उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आखिर क्या कारण है कि मिलावटखोरों के साथ में वो खड़े हो रहे हैं? मिलावट करना एक जनमानस की मृत्यु करने के बराबर है, हत्या करने के बराबर है। और आज विरोध करते करते ऐसे लोगों का भी वो पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का स्तर बना के रखना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। मिलावटखोरों के खिलाफ एक और योगी सरकार एक्शन में है तो वहीं सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। जहां योगी का बुलडोजर मिलावटखोरों को सबक सिखाने को तैयार है, वही अखिलेश तंज कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों के बहु विवाह पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसने समाज में नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने कहा मुस्लिम पुरुष तभी दूसरी शादी करें जब वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सकें। लेकिन क्या ये टिप्पणी शरीयत की मंशा को मजबूत करेगा या सामाजिक बदलाव की राह में बाधा बनेगा? देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के एक मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पुरुषों के बहुविवाह पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी तभी करनी चाहिए जब वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सकें। कुरान में खास वजहों से बहुविवाह की इजाजत दी गई है, लेकिन पुरुष इसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं। मुस्लिमों के बहुविवाह पर बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिमों को दूसरा विवाह तभी करना चाहिए जबकि वह सभी पत्नियों को के साथ समान व्यवहार कर सकते हों। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुरान में जो इजाजत दी गई है उसके हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत फायदा मुस्लिमों को नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड का भी हवाला दिया है और कहा है कि अपने स्वार्थ के लिए इस तरह दूसरी शादी करना कतई उचित नहीं है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने समाज में दो धारणाएं बना दी है। जहां मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे शरीयत के अनुरूप बताकर स्वागत किया, वहीं बरेली की सामाजिक कार्यकर्ता शबनम राफिया ने इसका विरोध किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। उन्होंने कुरान और हदीस यानी शरीयत की मंशा के मुताबिक फैसला दिया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों के साथ, महिलाओं के साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आओ। आज के परिवेश में अगर हम इस बात को देखते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन भी इसमें होता है। अनुच्छेद 21 में ये भी है कि अगर पहली पत्नी नहीं खुश है या आपका इतनी नहीं है क्षमता कि आप दूसरी शादी करें तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अब जो होगा वो ये नहीं होगा। अब शौकिया जो है पुरुष शादी करने लगेंगे और मेरे ख्याल से कि इस परिवेश में ये संभव नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति को आज़ादी दी जाए 4 शादियों की या 2 शादियों की। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला समाज में बराबरी को बढ़ावा देगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा, क्योंकि ये बहस अभी थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत नेपाल सीमा पर अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच से लेकर फतेहपुर तक सरकारी जमीनों पर बने अवैध मदरसे, मस्जिदें और मजार ढहाए जा रहे हैं।
नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजार और 6 ईदगाह ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 110 मदरसे हटाए गए, जबकि सिद्धार्थनगर में 35 और महराजगंज में 29 पर कार्रवाई हुई। बुधवार को महराजगंज के सेमरहनी और जुगोली गांव में 2 मदरसे, श्रावस्ती के कलीमपुरवा में 1 मदरसा और बहराइच में वन भूमि पर बनी मजार को जमींदोज किया गया। महराजगंज जनपद के भारत नेपाल से सटी कुल 3 तहसीलों में लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी तरह के अवैध तरीके से मस्जिद और मदरसे बनाकर के सरकारी निर्माण पर कब्जा किया गया था। प्रशासन की रिपोर्ट और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा जांच की गई अवैध मदरसों को चिन्हित कर लगातार उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहाँ हदगांव में तालाब की जमीन पर 24 साल से बने हजरत मोहानी मुस्लिम विद्यालय को खागा एसडीएम के आदेश पर पूरी तरह ढा दिया गया। प्रशासन इस कार्रवाई का खर्च भी मदरसा संचालक से वसूलेगा। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने साफ कर दिया था कि अवैध निर्माण और संदिग्ध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी। सुरक्षा और कानून का पालन योगी सरकार की प्राथमिकता है। नेपाल सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों को कुचलने के लिए बुलडोजर एक्शन जारी है। श्रावस्ती से फतेहपुर तक ये कार्रवाई बता रही है कि अवैध कब्जों का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।